जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का विषय चर्चा का वह है विवादित कफ सिरप। तो आज किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं? विवादित कफ सिरप। तो यानी सो ये मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का है, हरियाणा के सोनीपत में इसका है ना सो कंपनी का फैक्ट्री है। तो इसका जो कफ सिरप है तो इस पर काफ़ी विवाद हो गया है। ऐसा कफ सिरप बनाया कि है ना सो ये जब कफ सिरप है ना अफ्रीकी देश गाम्बिया में गया तो वहाँ पर ना वहाँ का बच्चा सब पिया तो लगभग 66 बच्चों का वहाँ पर मृत्यु हो गया, मौत हो गया है। तो ये है ना सो हरियाणा के सोनीपत में इस कंपनी, ये मेडन कंपनी है, काफ़ी नामी कंपनी है, सबको है ना जानते हैं। अंग्रेजी दवा कंपनी है मेडन कंपनी। तो इसका दवा काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतना है ना सो ये है ना सो बहुत ही घटिया कंपनी ने ऐसा घटिया काम किया है कि है ना पूरा इसका दवा है ना कफ सिरप है ना पूरा विवाद में आ गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी है ना इस पर है ना भारत सरकार को नोटिस दे दिया है कि है ना सो इसका कफ सिरप जब अफ्रीका देश के है ना गाम्बिया देश है, अफ्रीकन देश, तो वहाँ का बच्चा जब पिया तो 66 बच्चा का मौत हो गया है। तो ये ना अभी है ना इसका है ना सो पूरा लाइसेंस है ना ये सब निलंबित हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट को इस पर पूरा नोटिस जारी कर दिया कि काहे हो गया है। तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये कफ सिरप, विवादित कफ सिरप मेडन कंपनी का है। इससे काहे ना 66 बच्चों का मौत हो गया है। कोई साधारण बात है? 66 बच्चा का मौत हो गया। आप जानते हैं कि भारत का पूरा इंप्रेशन है ना डाउन हो गया। अभी है ना कोविड का जब महामारी चला था तो भारत का जो है ना सो ये वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, तो इसका पूरा भारत में भी काफ़ी है ना प्रशंसा हुई थी। या पूरे दुनिया का लोग, पूरे दुनिया में भी है ना सो इसका काफ़ी चर्चा हुआ था कि काफ़ी अच्छा वैक्सीन भारत ने बनाया है। यानी कि इंग्लैंड का जो है ना सो प्रधानमंत्री ये था, ये प्रधानमंत्री तो है ना सो वो भी है ना सो कोविशील्ड वैक्सीन जब भारत आया था तो कोविशील्ड वैक्सीन का बूस्टर डोज लिया था। तो इसका इतना प्रभाव था, लेकिन पूरे भारत की साख का बट्टा लगा दिया ये मेडन कंपनी। 66 बच्चे जो गाम्बिया में 66 बच्चे का मौत हो गया। तो उसी पर हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या आखिर क्या ऐसा काम किया कि इसका खांसी का दवाई है ना सो इतना बच्चा का मौत हो गया और पूरे भारत के साख पर पूरा बट्टा लग गया। तो यही हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए विवादित कफ सिरप का उत्पादन रोका गया। देखिए, विवादित कफ सिरप का उत्पादन रोका, केंद्र ने समिति बनाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा भारत सरकार गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया कि क्या कैसा हालत दवाई बन रहा है कि इतना बच्चा मर रहा है। तो उसी पर ना कि इसका उत्पादन है ना भारत सरकार ने रोक लगा दिया। अब है ना ये मेडन कंपनी का जो कफ सिरप है, विवादित कफ सिरप, तो इसके उत्पादन पर भारत सरकार या हरियाणा गवर्नमेंट पूरा रोक लगा दिया है। तो यही इसी पर ये है कि मेडन फार्मास्यूटिकल काफी नामी है, चर्चित दवाई। आप अंग्रेजी दवाई खाते होंगे तो मेडन कंपनी का ये देखते होंगे। तो मेडन फार्मास्यूटिकल की सोनीपत, देखिए मेडन फार्मास्यूटिकल की सोनीपत इकाई में खामियां मिलने, देखिए सोनीपत इकाई में खामियां मिलने के बाद विवादित कफ सिरप के उत्पादन पर तुरंत रोक लगा दी गई है। तो केंद्र सरकार ने इसके या हरियाणा गवर्नमेंट दोनों ने क्या मिलकर क्या किया है कि ये जो मेडन कंपनी जो है ना कफ सिरप का जो निर्माण कर रही थी इस पर पूरा बैन लगा दिया है, पूरा तुरंत रोक लगा दिया है, लगा गया। अफ्रीकी देश, देखिए अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चे, देखिए अफ्रीकी देश, देखिए अफ्रीकन देश है गाम्बिया, तो उसमें 66 बच्चे की मौत के बाद जांच कराई गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने भी रिपोर्ट और तथ्यों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बना दी है और एक सप्ताह में जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि सरकार ने दवा कंपनी से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। ऐसा न करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। तो ये हरियाणा सरकार का मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने है ना दवा कंपनी को नोटिस जारी किया है कि एक सप्ताह के अंदर में जवाब दो कि काहे तुम्हारा है ना दवाई है, ये दवाई खा के है ना पूरा अफ्रीका देश गाम्बिया में जो गया बच्चा सब पिया तो है कफ सिरप का दवाई है साधारण सा, लेकिन फिर भी है ना 66 बच्चे का मौत हो गया। तो इसका अनुसार एकदम एक सप्ताह के अंदर में जवाब दो। ये है ना हरियाणा सरकार यही बता रहा है कि एक सप्ताह में जवाब मांगा। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि सरकार ने दवा कंपनी से एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। ऐसा न करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द होगा। अगर एक सप्ताह में सही ढंग से जवाब नहीं दिया कि तुम्हारा दवाई पी के काहे है ना इतना बच्चा मर गया है, अगर नहीं सही ढंग से जवाब देगा तो लाइसेंस को पूरा रद्द कर दिया जाएगा।
ऐसा ना करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। विज ने कहा कि हमने आदेश दिया है कि इकाई में सभी तरह के दवा निर्माण को तत्काल रोका जाए। तो ये जो हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है, पूरा निर्देश जारी कर दिया है कि यही कफ सिरप जो मेडन कंपनी का है, सोनीपत का इकाई है जिसमें ये कफ सिरप बन रहा था, उसमें जितना तरह का भी दवाई बन रहा है मेडन कंपनी का, तो जितना भी दवाई बन रहा है इस सब पर तत्काल है ना बैंड रोक लगा दिया है कि अभी है ना इस पर कोई भी आप दवा निर्माण इस इकाई में, सोनीपत इकाई में नहीं होगा। विज ने कहा कि हमने आदेश दिया है कि इकाई में सभी तरह के दवा निर्माण को तत्काल रोका जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए साधारण बात थोड़े है कि दवाई पीकर 66 बच्चा अफ्रीका देश में मर गया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा अलर्ट पर है ना जारी कर दिया कि जो कंपनी है भारत का बना है, तो पूरा भारत के साथ का तो बट्टा लग गया कि कोई है ना इसका दवाई नहीं। देखिए जांच का आदेश भी दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद जांच करेगा। भारत सरकार को भी निर्देश दिया कि पूरा जांच कराइए आप। जांच जो भारत सरकार जांच कराएगा उसका भी जांच कौन करेगा, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद इस पर है ना पूरा जांच करेगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलर्ट के बाद कंपनी द्वारा निर्मित खांसी के 4 सिरप, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलर्ट के बाद कंपनी द्वारा निर्मित खांसी के 4 सिरप के नमूने 6 अक्टूबर को जांच के लिए कोलकाता के केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला भेजा गया। देखिए कोलकाता, देखिए कहाँ, पूरा कोलकाता का केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है, तो वहीं पर जिसका जो कंपनी का नमूना है सब है ना भेजा गया जांच के लिए। तो देखिए हरियाणा औषधि नियंत्रक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जांच में पाया गया कि मेडन में प्रोपिलीन ग्लाइकोल की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी। देखिए रिपोर्ट में पाया गया। देखिए अब रिपोर्ट क्या हुआ, जब है ना केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में भेजा गया इसका, देखिए कंपनी द्वारा निर्मित खांसी के 4 सिरप के नमूने 6 अक्टूबर को जांच के लिए कोलकाता के केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में भेज गया। तो वहां पर जब केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में इसका ना 4 नमूना भेजा गया, तो हरियाणा औषधि नियंत्रक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जांच में पाया गया कि मेडन ने प्रोपिलीन, देखिए मेडन कंपनी ने प्रोपिलीन ग्लाइकोल की गुणवत्ता की ठीक ढंग से जांच नहीं की थी। यानी कि जो कफ सिरप है, तो कफ सिरप में जो प्रोपिलीन ग्लाइकोल है तो उसकी मात्रा है, तो ये सही मात्रा है कि नहीं ढंग है, इसका गुणवत्ता क्या है, इसका कोई जांच नहीं किया था। बिना जांच के ही दवाई को पैक करके है ना अफ्रीका भेज दिया था। यही बात है, जांच में पाया गया है कि मेडन ने प्रोपिलीन ग्लाइकोल, देखिए प्रोपिलीन ग्लाइकोल की गुणवत्ता की जांच नहीं किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलर्ट पर कंपनी द्वारा, देखिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट कर दिया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के अलर्ट पर कंपनी द्वारा निर्मित खांसी के 4 सिरप के नमूने 6 अक्टूबर को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तथ्य की जांच होगी। अब है ना ये जो है ना सो कलकत्ता के है ना सो केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में तो पूरा जांच हुआ, तो ये पता किया कि ठीक ढंग से प्रोपिलीन ग्लाइकोल का है ना गुणवत्ता का पूरा ये है ना दवाई में ठीक से है ना कंपनी ने बिना जांच के है ना इसी तरह बना के ना भेज दिया था। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु है, तो ये भी है ना पूरा इस पर है ना पूरा अपना रिपोर्ट है ना पूरा जांच करके पूरा रिपोर्ट है ना देखेगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तथ्यों की जांच करेगा। देखिए कफ सिरप से गांबिया में, देखिए कफ सिरप से गांबिया में बच्चों की मौत के मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को अवगत कराया है। तो ये अवगत तो करा दिया कि उसके द्वारा जांच किए गए 23 नमूने में से 4 में डाइइथाइल ग्लाइकोल, देखिए डाइइथाइल ग्लाइकोल, देखिए क्या हुआ कि है ना, तो अब देखिए कफ सिरप से गांबिया में बच्चों की मौत के मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को अवगत कराया है। क्या अवगत कराया है कि उसके द्वारा जांच किए गए 23 नमूनों में से 4 में डाइइथाइल ग्लाइकोल की मौजूदगी पाई गई थी। देखिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी जांच किया। तो अब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार तो कोलकाता के केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में जांच किया, तब उसमें जो निकला सो अलग है, लेकिन जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु अपना तरफ से जांच किया तो इसमें क्या निकला, जब 23 नमूनों में से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना 23 नमूनों का जांच किया, उसमें से 4 में
डाई इथाइल ग्लाइकोल की मौजूदगी पाई गई थी। देखिए इसी के कारण 66 बच्चा मर गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु का रिपोर्ट क्या है कि उस जब है ना हु ने है ना 23 नमूनों में से की जांच की, 23 नमूनों की जांच की, तो उसमें से 4 में डाईइथाइलिन, देखिए डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की मौजूदगी पाई गई थी। तो यही है ना पॉइजन का काम किया, जो है ना जो जिसके कारण ना इतना बच्चा मरा है। जबकि शेष 19 नमूने सही पाए गए थे। कंपनी का लाइसेंस निलंबित है। देखिए अब क्या हो गया कि ना सही ढंग से कंपनी इसका निर्माण नहीं किया था, जांच में पाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जांच किया है, केंद्रीय औषधि है ना कलकत्ता में, वो वहां भी जांच हुआ है। तो इसमें पाया गया कि डाईइथाइलिन ग्लाइकोल है ना इसमें है ना की मौजूदगी पाई गई, तो काफी खतरनाक मात्रा में पाया गया। अब देखिए कलकत्ता में जब जांच हुआ केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में, तो इसमें है ना प्रोपिलीन ग्लाइकोल की गुणवत्ता की सही ढंग से जांच नहीं की गई थी। तो ये सब है ना रिपोर्ट आया है। तो अब इसका लाइसेंस रद्द होगा, लाइसेंस अब इस मेडन कंपनी का लाइसेंस रद्द होगा। तो कंपनी का लाइसेंस है ना रद्द हो गया या निलंबित हो गया है। सूत्रों ने कहा है कि मेडन कंपनी का जीएमपी, देखिए सूत्रों ने कहा है कि मेडन कंपनी का जीएमपी लाइसेंस खत्म हो गया था। देखिए जो मेडन कंपनी है कि सोनीपत इकाई, उसका जीएमपी लाइसेंस खत्म हो गया था, जो दवाओं के निर्माण के लिए काफी जरूरी होता है। तो ना लाइसेंस खत्म हो गया था, फिर भी है ना ये है ना दवा का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर दूसरे कुछ और अनियमितताएं भी वहां पाई गई हैं। कंपनी की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है तथा उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। तो है ना जो भी है ना ये जो कंपनी है मेडन कंपनी, तो इसका ना पूरा दवाई पर ना बिक्री पर पूरा रोक लग गया है, और इसमें है ना तो क्या हुआ, इसका लाइसेंस भी रद्द हो गया। तो ये जो कलकत्ता का है ना केंद्रीय औषधि, देखिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, उसमें जांच में पाया गया कि है ना इसमें है ना प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है ना दवाई में मिलाया गया था, उसका गुणवत्ता का है ना पूरा है ना सही ढंग से जांच नहीं किया था। तो ये भारत में जब जांच हुआ तब हु ने जांच किया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में तो 23 नमूने का जांच किया, तो उसमें से 4 में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की मौजूदगी पाई गई, जिसके कारण ये जहर का काम किया, 66 बच्चा मर गया। तो पूरे भारत की साख पर बट्टा है ना लग गया। जो कोविडशील्ड का पूरे दुनिया में नाम हुआ था, कोवैक्सीन का भारत का जो है ना कोरोना वैक्सीन पूरे दुनिया में काफी चर्चा में आया था। तो ये तो पूरा है ना भारत की साख पर ही कंपनी ने बट्टा लगा दिया। तो इसका दवाई का बिक्री पर भी रोक लग गया है, और है ना इसका है ना लाइसेंस भी रद्द निलंबित कर दिया गया है। अब क्या क्या देखिए, अब जब पूरा जांच हो गया, भारत सरकार भी जांच पूरा किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी पूरा अच्छा से जांच किया। तो खामियां क्या क्या आई, कौन सा ऐसा गड़बड़ किया जिसके कारण 66 बच्चों की मौत हो गई गाम्बिया में। तो यही जांच में क्या पाया गया, जब जांच हुआ है तो ये देखिए जांच में पाया गया कि कच्चे माल यानी कि देखिए कच्चा माल है यानी कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल के बैच नंबर, देखिए कच्चा माल यानी कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल के बैच नंबर, निर्माता का नाम और निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट की ठीक से जानकारी नहीं दी गई। देखिए तो ये यही सबसे बड़ा एक्सपायरी डेट की ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। देखिए कच्चा माल जो होता है ना माल यानी कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल के बैच नंबर, इसका है ना सही ढंग से नहीं किया गया था। निर्माता का नाम और निर्माण की तारीख और है ना एक्सपायरी डेट की ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये इतना भारी है ना गलती किया है दवाई कंपनी वाला। वैध प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कंपनी उपकरणों और यंत्रों की कार्य पुस्तिका भी देने में नाकाम रही। यानी कि दवाई जिससे निर्माण होता है कंपनी में जो है ना उपकरण होता है और अन्य यंत्र है, इस सब का भी कार्य पुस्तिका भी देने में नाकाम रही। तो ये सारा चीज का एक्सपायरी डेट नहीं था, तारीख नहीं था। जो कच्चा माल है वो कब का है, तुरंत का है कि पुराना का है, कच्चा माल जो कहाँ से है इसका भी कोई विवरण नहीं था। तो ये सब हुआ। तो ये सब जब किया है तो भारी अनियमितता पाया गया है। तब कार्रवाई होगा कि इसका है ना लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और दवा की बिक्री पर भी मेडन कंपनी के बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो आप लोग है ना ये है ना अभी है ना अब है ना सोच समझ के कोई भी निर्णय लीजिएगा दवाई खाने के पहले। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।